नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। दोस्तों, जैसे कि हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में। मैंने पिछली आपको वीडियो में बताया था उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध देवताओं के बारे में, पिछली 4-5 वीडियो में। और साथ ही आज दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों को बताऊँगा उत्तराखंड के कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध देवता के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति से ज़्यादा लोग जुड़ें तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आज हम जानेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे ही प्रसिद्ध देवता छुरमुल देवता के बारे में। छुरमुल देवता जो है वह बहुत प्रसिद्ध है। वह खासकर गाय भैंसों से संबंधित समृद्धि के लिए हमारे उत्तराखंड में पूजे जाते हैं। और जब भी गाय भैंस जो भी है हमारे पास पशु हैं, अगर वह ब्याती हैं तो सबसे पहले जो उनका दूध है वह सबसे पहले छुरमुल देवता को चढ़ाया जाता है। ये हमारी उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा है। तो आइए दोस्तों आगे जानते हैं छुरमुल देवता के बारे में विस्तार से। दोस्तों, छुरमुल देवता का प्रसिद्ध मंदिर पिथौरागढ़ के सदगढ़ क्षेत्र में कालसेन मंदिर के समीप ही छुरमुल देवता का जो है वह प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं, कालसेन देवता और छुरमुल देवता के मंदिर समीप हो सकते हैं, लेकिन एक ही शिवालय में दोनों की स्थापना नहीं की जाती है। इसके बारे में आगे जो मैं आपको जानकारी दूंगा उसके आधार पर छुरमुल देवता और कालसेन देवता ने छुरमुल देवता से कहा था कि हम समीप रहेंगे लेकिन हम कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। यह उन्होंने छुरमुल देवता कालसेन देवता ने छुरमुल देवता को श्राप दिया था और तभी से यह श्राप अभी तक हमारी लोक कथाओं पर आधारित है या हमारे मानव जाति जो हम उत्तराखंड के वासी हैं जो इसको फॉलो करते हैं, इनकी सभ्यताओं को और अपने उत्तराखंड की सभ्यताओं को जो हम फॉलो करते हैं, हम अभी भी इसी चीज़ पे आगे, हमारी जो पूजा पद्धति है वो इसी चीज़ पे आगे चल रही है लगातार। तो दोस्तों, छुरमुल देवता का मुख्य नाम जो है वह सूर्यमल रहा होगा। उच्चारण होते होते इनका नाम जो है धीरे धीरे छुरमुल देवता के रूप में विकसित हो गया। छुरमुल देवता के बारे में दोस्तों कहावत है कि जो कालसेन देवता हैं वह छुरमुल देवता के पिता हुए। कालसेन देवता जो थे दोस्तों, इनका विवाह हिउला से हुआ था और हिउला जो थी वह बहुत छोटी उम्र में इनका विवाह होने के कारण कालसेन देवता ने हिउला को अपनी माता के साथ छोड़ दिया और वह इंद्रलोक चले गए। वहाँ इंद्र के दीवान के रूप में वह कार्य करने लगे। कुछ समय पश्चात जब कुछ समय बीता, उसके बाद जब कालसेन देवता जो है वह वापस अपने घर आए, उन्होंने देखा हिउला काफ़ी बड़ी हो चुकी है और उसी दौरान कुछ टाइम वह रुके ही थे तो उन्हें इंद्रलोक से फिर बुलावा आ गया और उन्हें किसी कारणवश वहाँ लौटना पड़ा। यह देख के हिउला जो थी वह काफ़ी दुखी हुई और वह घर पे ही रहने लगी और अपने जो पति हैं कालसेन देवता उनका इंतजार करने लगी, उनकी प्रतीक्षा जो है वह करने लगी घर में रह के। समाज में लोगों के डर के कारण जो हिउला की सास थी, उन्होंने उनके लिए घर के अंदर ही एक ऐसा स्नान घर बनाया जिसमें एक भी छिद्र नहीं था। लेकिन किसी कारणवश जब एक दिन हिउला स्नान कर रही थी तो सूर्य की किरणें जो थी वह उस जो स्नान घर था उसमें प्रवेश कर गई और उसी से जो है हिउला गर्भवती हो गई। और जब यह बात सास बहू दोनों को पता चली, वह बहुत विचलित हो गई। उनको यह समझ में नहीं आया यह घटना जो है वह कैसे घटित हो गई और वह हिउला जो है वह कैसे गर्भवती हो गई। इसी बात से चिंतित होकर जो हिउला की सास थी, उन्होंने अपने पुत्र कालसेन को एक पत्र लिखा और उसे तोते के गले में बांधकर इंद्रलोक में पहुंचाया। वह पत्र पढ़ने के बाद कालसेन देवता जो थे वो काफ़ी विचलित हो उठे और वह वापस घर आने की तैयारी करने लगे। जब वह वापस घर को लौट रहे थे तो उसी दौरान उनके एक मित्र से उनकी मुलाकात हुई जो एक दर्जी था। तो उनके उस मित्र ने उन्हें, जो हिउला थी उनकी थाली में इलायची थी, एक इलायची डालने की सलाह दी जिससे कि वह पूरी जो घटना है वह सामने आ जाएगी। यह उन्होंने उनको बताया कालसेन देवता को। कालसेन देवता ने जब यह प्रक्रिया की और हिउला ने देखा कि उसकी जो थाल है, खाने की जो थाल है उसमें इलायची पड़ी हुई है, तो उन्होंने वह खाना खाने से मना कर दिया।
यह बात से दुखी होकर जो कालसेन देवता थे वह फिर इंद्रपुरी को वापस लौट गए। और जब हिंगोला की 10 माह पूरे होने लगे तो जब उनके प्रसव का समय जो है वो नज़दीक आया तो हिंगोला की जो सास थी उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। वह इधर उधर शरण मांगते हुए इधर उधर भटकने लगी और उन्हें आधी रात हो गई। और वह अपने जो उनकी संतान जो उनके पेट में पल रही थी, जो उनके गर्भ में पल रही थी, उसे देखकर काफ़ी चिंतित हुई और यह सोचने लगी कि कहाँ से यह कलंक जो है वह मेरे में उत्पन्न हो गया। लेकिन जो ही वह भटकते भटकते एक गांव के बाहर पास झोपड़ी पर पहुंची तो वहां दुर्भाग्यवश उन्होंने जो है हिंगोला यह सोचने लगी कि यह उसका दुर्भाग्य है जो कि उसके गर्भ में यह पुत्र धारण हुआ। और जैसे ही अर्धरात्रि हुई वैसे ही छुरमुल देवता या सूर्य पुत्र का जन्म लिया और उन्होंने बिलखते हुए अपनी माँ का आश्वासन देते हुए कहने लगे, माँ तू इस प्रकार व्याकुल न हो, मुझे मेरे पिता का नाम व पता है। यह जानकर जो हुमायूं थी वह काफ़ी चकित रह गई और उसके बाद वह छुरमुल देवता सीधे इंद्रलोक पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने इंद्र सभा में बड़े निडर होकर पूरे इंद्रलोक में यह कहा कि कलसेन देवता कहाँ हैं, वह उनसे मिलना चाहते हैं, वह उनके पुत्र हैं। यह सुनकर जब कलसेन देवता सामने आए तो उन्होंने काफ़ी प्रश्न जो हैं वह उनसे कहे कि तुम किस प्रकार से मेरे बालक हो, किस प्रकार से किस तथ्य के आधार पर मैं तुम्हें अपने पुत्र का जो है वह नाम दूँ। यह सुनकर छुरमुल देवता काफ़ी विचलित हुए और साथ में कलसेन देवता ने अगर कहा कि अगर तुम ऐसा ही मानते हो तो मेरे को जंगल से एक शेर पकड़ के दिखाओ, तब मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगा। इसी तरह जब छुरमुल देवता जंगल से शेर पकड़ के लाए, उनके सामने कई और शर्तें रखी गई। काफ़ी बड़ी जो घटनाक्रम है वो काफ़ी शर्तें उन छुरमुल देवता को उन घटनाओं से जोड़ना पड़ा, उन जो उनकी शर्तें थी उनको पूरा करना पड़ा। तो ऐसी कुछ घटनाएं जो हैं वो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक जो घटना थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है, शेर को पकड़ने के लिए बोला था। बाकी कई और ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में आप ब्लॉगर पेज पे जाके वहां से आप पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ और घटनाओं के बारे में जो मुख्य घटनाएं हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता रहा हूँ। जब कालसेन देवता ने यह देखा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है तो उन्होंने छुरमुल देवता से आखिरी यह शर्त रखी कि मैं तुम्हें एक 7 समंदर पार जो है वह एक पिंजड़े में कहें या फिर कारागार में बंद कर दूंगा और तुम्हारी माँ हिंगोला अपनी छाती से दूध निकालेगी। अगर वह दूध तुम्हारे मुंह में जाएगा तो मैं तुम दोनों को स्वीकार कर लूँगा। यह परीक्षा में भी जो है वह छुरमुल देवता जो है वह पास हो गए और कलसेन देवता ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और अपनी पीठ थपथपाई और कहा, यद्यपि तुम मेरे पुत्र हो पर हम दोनों आमने सामने होंगे पर फिर भी कभी परस्पर मिल नहीं पाएंगे। तो यही कारण है दोस्तों कि छुरमुल देवता और कलसेन देवता के जो मंदिर है वो एक स्थान एक एरिया में तो हो सकते हैं लेकिन जो एक देवालय है उसके अंदर कभी स्थापित नहीं हो सकते। तभी से हमारी संस्कृति में यह जो रिवाज है, यह जो सभ्यता है हमारी, यह बनी हुई है। कलसेन देवता और छुरमुल देवता का एक स्थान पे कहीं पे भी मंदिर स्थित नहीं है। और दोस्तों छुरमुल देवता के हर क्षेत्र में अलग अलग नामों से इन्हें पूजा जाता है और हर क्षेत्र में उत्तराखंड में खासकर उत्तराखंड के हर क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से पूजा जाता है और इनकी पूजा पद्धति भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग से थोड़ा बहुत अलग अलग ढंग से है। बाकी जो छुरमुल देवता हैं उन्हें छुरमुल देवता के नाम से हम पूरे उत्तराखंड में जानते हैं, छुरमुल देवता। और कलसेन देवता के बारे में दोस्तों आप जान गए होंगे, छुरमुल देवता के पिता का नाम जो है वो कलसेन देवता था और उन्हीं पर आधारित यह वीडियो थी जो कलसेन देवता और छुरमुल देवता हुए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूर मिली होगी जो हमारे उत्तराखंड के देवी देवता हैं उनके बारे में, और आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इनके बारे में जानें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। और अगर कहीं पे मैंने कुछ गलत बोला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को इसकी जानकारी दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और देवताओं के बारे में जानकारी के